आज आपको एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, गिवन दैट a 1 minus 8 b minus 4 7 c minus 7 4 shows that they lies on the circle K whose center is at the origin 0 0. What is the radius of K? आपने बताना है कि ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है, आपने पॉइंट ए ड्रॉ करना है, दैट इज द 1 माइनस 8। ये आपका पॉइंट ए हो गया। नेक्स्ट आपने ड्रॉ करना है पॉइंट बी -4 7, एक्स की वैल्यू -4 एंड वाई -7। तो दिस इज द पॉइंट बी। पॉइंट सी -7 -4, तो ये -7 है और ये -4, तो दिस इज द पॉइंट सी। तो ये आपके पास ए बी सी पॉइंट है। तो उसने कहा कि ये जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करनी चाहिए और इसका सेंटर जो है ओ है। तो आपने रेडियस पता करना है। अब आपको पता है कि आपका ओ से ए का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके पास हो गया कि जो आपके पास ओ ए है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ सी डिस्टेंस, ये मस्ट भी सेम होगा, दैट इज द रेडियस। तो सबसे पहले आपने ओ ए डिस्टेंस पता कर लेना है। यू हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। हेयर ओ 0 0, दिस इज द ओ को जो आपका 0 0 है इसको आपने x1 y1 मान लिया, और आपका ए पॉइंट है 1 माइनस 8, इसको आपने x2 y2 मान लिया। तो फार्मूला हो गया x2 माइनस x1। आपको आता ही है डिस्टेंस फार्मूला, एक बार हम लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ओ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर। तो -1 का होल स्क्वायर 1, -8 का होल स्क्वायर 64, तो अंडर रूट ऑफ 65 इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह आपने ओ बी डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर 0 0 से लेकर बी तक का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है। तो दिस इज -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट। जब आपने ऐड किया 9 and 6 15 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 65। इसी तरह आपने ओ सी डिस्टेंस पता किया, जैसे x2 माइनस x1 -7 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। ये आपके पास ई के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं और ये ओ के कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो आपके पास अगेन 7 7 द 49 एंड 4 4 द 16 इसका स्क्वायर रूट जब आप ऐड करेंगे दैट इज अंडर रूट 65। तो सभी का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। अब क्वेश्चन है कि आपने रेडियस पता करना है। तो आपके पास ओ ए ओ बी ओ सी ये सभी बराबर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप कीजिए अंडर रूट ऑफ 65 का स्क्वायर रूट पता कर लीजिए। तो 8 8 का 64, रिमाइंडर आ गया 1 डेसिमल, ऊपर से आपने डबल जीरो उतारे, 8 का डबल 60। तो ये अगर हम 1 लेते हैं तो ये बड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो आपने जीरो ले लेगा, तो ये जीरो था। तो यहाँ से आ गया 1 0 0। तो यहाँ पर आ गया अप्रोक्सीमेट 8.1 के अप्रोक्सीमेट इसका रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सर्कल जो है वो 8 से पास जा रहा है, तो इसका रेडियस जो आ जाएगा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अप्रोक्स। नाउ 8 यूनिट लिख लीजिए, सेंटीमीटर की जगह आप यूनिट लिख लीजिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ कि किस यूनिट के बराबर है, तो आपने यहाँ पर यूनिट लिख दी। तो आगे उससे हमें क्या है, इसका सेकंड पार्ट में उससे हमें बोला है कि डी आपके पास -56 E 09
check whether D and E lies on the circle inside or outside। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट डी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -5 -6। तो माइनस का 5 एंड 6 है, सॉरी प्लस का 6 लिख लीजिए। तो -5 6 जो है ये पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। तो ये जो है वो सर्कल के अंदर की तरफ लाई करता है। एंड ई जो है वो 0 9, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की पॉइंट 9, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो 0 9 जो है दैट इज लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।